कवर हो गया होगा ना जिससे पहले पढ़ा। हाँ मैंने वीडियो डाला है। फ्री फॉल क्या होता है? तो अब से हम केवल और केवल अर्थ की बात करेंगे, ठीक है? सब कुछ अर्थ के लिए डेवलप करेंगे। ये सेम चीज अगर हम मास की बात करेंगे तो सब पूरा डिस्टेंस से जुड़ा है, ठीक है? तब मास का मार्स जो है उसका मास आएगा वो सब। तो अभी हम केवल अर्थ की बात करें। इमेजिन करो कि ये अर्थ, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज करते हैं कि अभी रुद्रा, ठीक है? रुद्रा ने मारा हाई जंप, ठीक है? तो रुद्रा ने क्या मारा? हाई जंप। क्या मारा? हाई जंप। जब मारा हुर्रे करो। अब रुद्रा कहाँ आ रही है? नीचे। कहाँ आ रही है? नीचे। क्यों आ रही है नीचे? ग्रेविटी। कौन लगा रहा है? कितना लगा रहा है? 40 न्यूटन। तुमने बताया कभी तो बताया ना, वेट ही क्या होता है? ग्रेविटी वाला फोर्स। अच्छा, अगर आपको आपका मास निकालना है तो आप अपने वेट को किससे डिवाइड करोगे? 10 एग्जैक्ट 9.8 पर रफली 10। तो अगर रुद्रा का वेट 40 है तो उसका मास कितना होगा? 40 डिवाइड बाय 10, 4 kg। ये है वो। तो अगर मेरा 70 न्यूटन है तो डिवाइड बाय 10 तो 7 kg। मतलब मेरे जितने भी एटम्स है ना वो इतने भारी, मींस इतना में तो सामान फिट 7 किलो। तो मास अलग होता है, वेट अलग होता है। तो हम जो निकालते हैं वो वेट होता है, ठीक है? उसका करेक्ट यूनिट क्या है? न्यूटन। पर ठीक है वो चलाते हैं। ये बात समझ में आ गई? जब भी हम फिजिक्स की बात करेंगे, जब भी वेट बोलेगा आप न्यूटन ही लगे। बात समझ में आ गई? फिजिक्स के अलावा की बात करो चलते, ठीक है? क्लियर है? देखो यार, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सुनना क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में? चारों तरफ एयर भी है। तो जब हम नीचे गिरते हैं ना बेटा, ठीक है, तो एयर हम पे ऊपर की ओर फोर्स करता है, जिसे हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। मैं पढ़ाऊंगा मुझे इसी चैप्टर में आता है। तो हम पे एयर भी फोर्स करता है। आपने महसूस भी किया होगा जब बहुत ज्यादा चलती है तो हम भी हिलने लग जाते हैं सोने के लिए। उसमें सोने डबल रहती है। एक उसका नेचुरल मोशन है, फिर हवा का मोशन हो। तो नॉर्मल केस में तो एयर है। अरे है कि नहीं है एयर? क्या देखो, नॉर्मल केस में तो हमारे चारों तरफ एयर है, तो एयर भी हम पे फोर्स लगाएगी। तो हम पे दोनों फोर्स लगेंगे। कौन से? एक एयर वाला फोर्स जो लगने वाला है ऊपर की ओर, एक लगेगा ग्रेविटी जो लगेगा नीचे की ओर। करेक्ट है? तो अगर मान लो कि रुद्रा आगे जंप मारे तो अभी रुद्रा का दो फोर्स लगेंगे। एक ग्रेविटी वाला फोर्स जो कि नीचे है, ये 40 न्यूटन है, ठीक है? और एक कौन सा लगेगा ऊपर? एयर वाला, जिसे बोलते हैं अपन एयर रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? अभी उसका मुझे डीप में जाना नहीं है, बस वो फोर्स होता है। इसका कारण बताऊं? कारण इसका उसको क्यों बताता हूँ। अगर मैं चौक और एक पेपर फेंकूं पहले कौन गिरेगा? चौक। वे बाद में आएगा ना? क्यों? यकीन मानो जब मैं पूरा वैक्यूम कर दूं ना तो पेपर और चौक साथ नहीं गिरेगी। इनफैक्ट पेपर और माउंट एवरेस्ट दोनों साथ नहीं गिरेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? तो ये ध्यान रखना, ये एयर की वजह से ऐसा होता है कि एयर, अच्छा क्योंकि हम ज्यादा भारी है, ओके, तो एयर का असर हम पे इतना पड़ता नहीं है। पर पेपर क्या बहुत हल्का है। अब समझो नेक्स्ट लाइक ट्रक है, आप ट्रक को धक्का मार रहे हो, धक्का मार साइकिल को, ट्रक को कम फर्क पड़ेगा, साइकिल जल्दी फर्क पड़ेगा। तो सेम है। तो एयर फोर्स लगा रही है, पेपर पे भी लगा रही है और हम पे भी लगा रही है, पर हम ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट है तो हम पे उसका असर कम पड़ता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी गिरते रहते हैं और पेपर तो धीरे धीरे गिरता है, उसको उसका असर दिखता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो, अगर रुद्रा नीचे गिर रही है, रुद्रा का दो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी वाला फोर्स और एक एयर वाला, ठीक है? तब इसे फ्री फॉल, ये भी गिर रही है, फॉल ही कर रही है, पर इसे फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। फ्री फॉल कब बोलेंगे? जब रुद्रा वैक्यूम में नीचे होगा। कि जब वैक्यूम होगा तब एयर तो होगा नहीं, और रुद्रा पे केवल कौन सा फोर्स लगेगा? अर्थ की ओर, ग्रेविटी वाला। तो अगर कोई चीज अर्थ की तरफ फॉल कर रही हो और ओनली उस पर कौन सा फोर्स लगे? ग्रेविटी वाला फोर्स, तब क्या बोलते हैं कि वो फ्री फॉल कर रहा है। तो फ्री फॉल में कुछ नहीं है, हाई जंप, वैक्यूम, अर्थ की, समझ गए? तो ये चौक है, ये नीचे गिर रहा है। मान लो कि वैक्यूम है तो क्या बोलूंगा? ये फ्री फॉल, फॉल कर रहा है, गिर रहा है,
और इसमें मैं एक वर्ड क्या जोड़ दूंगा, फ्री। तो फ्री फॉल का मतलब ही क्या है, उस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, कहाँ पे, नीचे। ये बात सबको समझ में आई? आपको समझ में पक्का है? आपको बेटा आपको नहीं? तो फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया, कोई चीज अर्थ की ओर गिरे और उस पे केवल कौन सा फोर्स लग रहा हो। डेफिनेशन क्या होगी, whenever an object falls toward the earth only under the gravitational force, that then we will say that that object is under free fall। बस यही डेफिनेशन है फ्री फॉल, उसमें केवल ग्रेविटी वाला फोर्स। अच्छा अगर कोई दो तीन फोर्स और लग रहे होंगे तो जब वो फॉल तो कर रहा है तो फ्री फॉल नहीं होगा, समझ गए? बस इतना नहीं होगा, नहीं हो, कभी नहीं हो सकता है। वी कैन क्रिएट दैट, आज तो इसमें लैबोरेटरी अवेलेबल, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, नॉर्मल इस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं, घर में अवेलेबल नहीं, पर वी कैन क्रिएट दोस कंडीशन। हम मून पे पॉसिबल है, मून पे तो कोई ये है ही, अगर वहां पे जो भी गिरता है वो मून का फ्री फॉल होता है, समझ गए? ऐसा मार्स पे जाओगे और सारी हवा हटा दो, वहां पे गिरो, वो मार्स का फ्री फॉल, समझ गए? आप जुपिटर पे जाओ, सारा हटा दो एयर, केवल जुपिटर की ग्रेविटी लगे तो क्या बोलोगे, जुपिटर पे फ्री फॉल कर रहे हो आप। अरे यस और नो, इमेजिन करो कि मैं स्पेस में और कोई मेरी तरफ गिर रहा है, केवल उसका फोर्स लग रहा है मेरी ग्रेविटी का, राइट है, तो बोलोगे वो मेरा फ्री फॉल। हम अर्थ पे वैक्यूम चैम्बर बना सकते हैं? हाँ अवेलेबल है, अपने इसरो का भी है, नासा का बड़े-बड़े वैक्यूम चैम्बर, क्या हमने भी बनाया है, 8 में बनाया है, छोटा सा, पर वो परफेक्ट वैक्यूम भी नहीं होता है, आज तो मशीन ही मिलता है, आप लोग मंगा सकते हैं 1500 2000 में आराम से, क्योंकि वी कैन क्रिएट एग्जैक्ट वैक्यूम। हम किसी टेम्परेचर पानी को बॉईल करें। यस, आप आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इसमें, हाँ क्या कर रहे हो यार, अपन ने देखे तो ना चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री वाले, तो यस और नो, इसका मतलब ये है कि आपने ये रट लिया है कि अब हमेशा चीजें ऐसे ही घटेंगी, इसका मतलब आपका नॉलेज कम, आपको ये समझना चाहिए कि हमको कहीं ना कहीं सब चीजें नहीं मालूम, ये समझ आ रही है? ओके, तो फ्री फॉल क्या क्या मतलब क्या होगा, अगर उस पे केवल ग्रेविटी वाला फोर्स लगे तो क्या बोलेंगे, तो फ्री फॉल होगा। तो अर्थ की ओर गिर रहा है और केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, तो फ्री। और भी कोई फोर्स लग रहा है तो फॉल कर रहा है तो उसको फ्री फॉल नहीं, कितना फॉल, क्लियर एकदम? ये तो एक चलो खास बात नहीं थी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आने वाली है वो है जी। ये जी क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब ध्यान सुनिए, डिस्कशन ध्यान सुनिए, मुझे बताओ अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। ऐसा कहां से मालूम पड़ता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, एन ऑब्जेक्ट रेस्ट सब्जेक्ट, ओके। अब इमेजिन एक ऑब्जेक्ट, उसकी एक गाड़ी पे बैठे हो, ओके, वो गाड़ी जा रही है और उसका कांटा केवल 80 पे ही, वो कांटा सही है, खराब नहीं है, गाड़ी से कांटा केवल 80 पे ही और बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है कांटा 80, तो क्या उसको फोर्स करता है गाड़ी पे? नहीं भाई, वेलोसिटी क्या हो रही है, नेट फोर्स जीरो भाई। अरे जब मैं बोलता हूँ फोर्स, नेट फोर्स करता है, अरे यस और नो, उस पे कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं है, अरे हाँ क्या ना, करेक्ट, ओके। अगर उसकी स्पीड मान लो अगर उसकी स्पीड 80 से 70 हुई तो क्या फोर्स लगा, नेट फोर्स अब जीरो नहीं। अच्छा अब स्पीड 80 से 90 हुई तो क्या फोर्स लगा, करेक्ट है? तो अच्छा अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो फोर्स लगा, क्योंकि बिना फोर्स के तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, सब पढ़ा है ना हमने, करेक्ट है? अभी बात बताओ, अगर मैं एक चीज बहुत ऊपर छोड़ू, ठीक है, ओके, और जब वो नीचे गिर रही होगी तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, सही बात है? जब मैं ऊपर छोड़ूंगा उसकी स्पीड कितनी होगी, जीरो, तो छोड़ दो, और जब नीचे पहुंची तो उसकी स्पीड होगी, तो स्टार्टिंग में स्पीड जीरो थी, एंडिंग में स्पीड जीरो है क्या, तो कैच कर रहे हो तो नहीं है ना, तो उसकी स्पीड चेंज हुई कि नहीं हुई, हुई। कौन सा फोर्स करता है, मैंने इसको छोड़ा, यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड जीरो, जब मेरे ये हाथ पे गया तो क्या स्पीड जीरो है, नहीं, वो स्पीड थी, स्पीड चेंज हो गई ना,
मान लो कि 0 से 10 हुआ, स्पीड चेंज हुआ, मतलब क्या लगा? फोर्स। कौन सा फोर्स है? इनपुट कौन सा है? ग्रेविटी वाला फोर्स। अभी तो ग्रेविटी लग रहा है ना? यस और नो? करेक्ट, सही बात है। अच्छा मुझे बात बताओ, क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? और आपको पहले ही बोला है कि एक्सेलरेशन और फोर्स एक ही चीज है, हाँ क्या ना? तो अगर फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, और अगर फोर्स 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है। करेक्ट है? अच्छा अब एक समझ, मैं वो बोला एग्जांपल, एक गाड़ी है, ठीक है, at is equal to 0, at is equal to 10 सेकंड, at is equal to 20 सेकंड। ओके, 1 सेकंड मान लो, 2 सेकंड मान लो, सिंपल। तो यहाँ पे उसकी स्पीड 80 थी, यहाँ भी उसकी स्पीड कितनी है? 8। ओके, अब मैं बताओ स्टार्टिंग में कितना? 80, फाइनल में भी कितना? 80। अब इसका निकालते हैं a की वैल्यू। तो a क्या होता है? v कितना है? 80 माइनस u भी कितना है? 80, और टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। अरे आगे ना 0 से 1 एक ही सेकंड टाइम हुआ ना, तो टाइम 1, 0/1 आंसर कितना आया? 0। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड चेंज नहीं होता तो एक्सेलरेशन कितना? 0। और फोर्स क्या होता है? m into a भी कितना है? 0, तो आंसर कितना आएगा? 0। देखो प्रूव हो गया ना कि अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो फोर्स भी कितना आएगा? 0। फोर्स में कोई नेट फोर्स नहीं है, ये तुम जानते ही, पहले बार जानते हो, यू ऑलरेडी नो दिस। सर तो सर बैलेंस्ड फोर्स बैलेंस बैलेंस सारे फोर्स बैलेंस डेफिनेटली, यहाँ तक समझ में आ गई। इन शॉर्ट में कहना ये चाहता हूँ कि अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 है। सही है? चलो स्पीड चेंज कर, स्पीड को चेंज कर, ठीक है? तो एक काम करो, ये अर्थ है, ठीक है? अब अपन यहाँ से रिया को हाइड्रोजन, ठीक है? और अर्थ पे यहाँ से कहीं, अच्छा हवा में कीमा है, तो वो ये काम हो सकती है अपने स्पेस, ऐसे बोल रही है, कीमा से बात ही नहीं है, तो कीमा बोल रही है एक बार सर मीटिंग है। क्या हुआ? कौन है? तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ से अपनी रिया कैसी आवाज आ रही है बेटा? फुल चेक करो। इसका हो गया? ठीक, स्क्रीन बड़ी है अभी, ठीक है। अब बेटा प्लीज अब इसको ध्यान सुनो, ठीक है? और बीच में कोई डिस्टर्बेंस इसको पे आप वरना फिर मुझे यहाँ बैठूंगा और मान तुम बीच में मस्ती करोगे फिर क्या होगा? सबका ध्यान करोगे, अब ये ओके, पूरा आ जाओ, उसे हैंडल होगा। अब क्या सुनो, देखो रिया अभी यहाँ, भाई यहाँ पे क्या है? अपना बाहुबली कौन है? ये बाहुबली, ठीक है? इसका नाम बाहुबली लिया ये हमने उसको चोटी से पकड़ा हुआ है, छोड़ रही है, ये छोड़ धक्के तो छोड़, जस्ट रिलीज कर दिया, छट, जब छोड़ा मतलब यू कितना हुआ? 0। अब रिया नीचे गिरेगी, करेक्ट है? जब ये नीचे इसकी स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। स्पीड चेंज हुई इसका मतलब क्या लगा? फोर्स। पर ये कौन सा फोर्स है? जो ग्रेविटी वाला फोर्स है, करेक्ट? अरे हाँ के ना, ठीक। तो मान लो कि यहाँ पे ये t = 0 है, ओके, और यहाँ रहते t = 2 सेकंड बाद यहाँ, ठीक है? और ये यहाँ धड़ाम से भम से जब रिया यहाँ पे लैंड हुई, ऑब्वियसली इसी पोजीशन में लैंड सीधे बेटा सीधे गिरने वाले लेटेंगे ना, फिर बेटा हाथ तो टूट जाएंगे। ऐसे सर हम पक्षी भैंस जैसी बनाते हो, भैंस की सिगड़े ऐसे ही होते हैं जुड़े हुए। अब ध्यान सुनो, तो भाई ये गिर गई, अभी यहाँ लैंड हुई तो उस समय क्या इसकी स्पीड 0 हो गई? नहीं, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी v को मान लेते हैं कि 20 है। कितना है? 20। ओके, तो अब हम निकालते हैं a की वैल्यू, एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन v कितना है? 20 माइनस u कितना है? 0,
और 3 टाइम कितना लगा 2 सेकंड। कितना आंसर आया 20 डिवाइड बाय 2 कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है यूनिट एक्सेलरेशन का। कितना है एक्सेलरेशन 10 आया कि नहीं आया। तो मुझे बात कोई भी चीज जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगी क्या उसका ए कभी जीरो हो सकता है नहीं, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स है और वो तो स्पीड चेंज करेगा और जब स्पीड चेंज होगा तो क्या ए जीरो होगा नहीं। करेक्ट है यस और नो। अब बताओ ये जो एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से आया है ग्रेविटी की वजह से आया है ना। अरे यस और नो बस इसी एक्सेलरेशन को बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू whom? ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वही कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट्स इट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल बात समझ में आई। ओके अब क्योंकि हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कौन सी ग्रेविटी की बात करेंगे अब से अर्थ की बात करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो अब से हम अर्थ के ग्रेविटी की बात करेंगे। ठीक है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ ये बात की बात है। ग्रेविटी के चैप्टर में हम ए को एक स्पेशल सिंबल दे देते हैं जी। तो जी और कुछ नहीं है ये एक्सेलरेशन ही है। अच्छा पता है हमने पढ़ा था साइंस में डिफ्यूजन पर जब पानी का तो क्या बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस डिफ्यूजन ही है तो जी एक्सेलरेशन ही है पर किसकी वजह से आया ये एक सम्मान रूप में लिख दिया जी। दैट्स तो जी क्या है एक्सेलरेशन किसकी वजह से ग्रेविटी की। बात समझ में आई कि नहीं? पहली बात तो यहाँ तक क्लियर है। इसकी जो वैल्यू है ना हमको बहुत कुछ सिखाती है इसकी। इतने आपको यूनिवर्स का ट्रू नेचर बताएगी आपकी ब्रह्म तोड़ेगी। क्या बताऊं आप आपका वेट जाके निकालो नॉर्थ पोल पे जाओ फिर आप आपका वेट निकालो इक्वेटर पे जाओ अलग अलग है तो क्या बढ़ती है जी चाहूंगा सब जी जी मैं बताऊंगा सब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो अगर आपको फिजिक्स समझ में तो आपसे सुनना नहीं पड़ेगा आपको उसको महसूस करना है। अगर आप फील करोगे ना तो ही आप उसे कनेक्ट कर पाओगे वरना फिर आपको हमेशा लगेगा कोई ये विदेशी भाषा चल रही है फिर वो रटने वाली बात है। ये समझे जी क्या है ये जी कुछ नहीं है एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं जी। ठीक है पर कौन किसकी वजह से आया ये क्या ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आ सकता है सर आएगा ही ना। ग्रेविटी एक फोर्स है और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा नेट फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या कभी भी v और u सेम हो सकते हैं नहीं। अगर v और u सेम नहीं होंगे तो कभी ये जीरो हो सकता है नहीं। दैट्स इट। बात समझ में आ गई क्लियर है। अब मैं g का फॉर्मूला डिराइव और फिर हम g की वैल्यू निकालेंगे। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको वही क्या करना है यहाँ पर और जब g का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आप ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे बनाना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले g का मीनिंग मालूम पड़ गया। अरे पड़ गया। अच्छा अब बताओ हमने कितने इक्वेशन पढ़े मोशन के 3 कौन कौन से v equal u plus at। पर अभी तो हम ग्रेविटी के चैप्टर में हैं तो क्या हम a को a लिखेंगे नहीं a को g लिखेंगे। तो बस ग्रेविटी चैप्टर आपको a को g लिखेंगे। अरे वो एक्सेलरेशन तो है तो उसको एक सम्मान दे दिया अलग से। मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ क्या दूसरा फॉर्मूला क्या होता है पर हम कौन से चैप्टर में हैं ग्रेविटी तो a भी लिख के लिखेंगे ठीक है। फिर क्या है पर चैप्टर कौन सा है ग्रेविटी वाला तो a क्या लिखेंगे कितना है। तो ये नया फॉर्मूला नहीं बना ये वही फॉर्मूला पहले डिफ्यूजन था अब उसमें बात समझ में आई? समझ गए? एक खास कंडीशन है तो ये 3 फॉर्मूले ऐसे बनते ये वही फॉर्मूला। अच्छा अब सर यहाँ g की वैल्यू को प्लस लेना है माइनस लेना है तो सीधी सी बात है अगर चीज अर्थ के ऊपर जा रही होगी तो माइनस की ग्रेविटी के नीचे और कोई चीज अर्थ की तरफ गिर रही होगी फोर्स भी नीचे गिर रहे हैं भी नीचे। अरे अब बोल रहे हैं a प्लस भी होता है माइनस भी होता है तो अगर आप इधर जा रहे हो और फोर्स इधर लग रहा है तो a माइनस लेंगे और अगर आप इधर जा रहे हो और फोर्स भी आपकी डायरेक्शन नहीं है तो a का लेंगे प्लस।
ये सीखा था आपने, सही बात है। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट, इसका डेरिवेटिव यहाँ से एग्जाम में आता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ जी और डिराइव द वैल्यू ऑफ जी, कि जी की वैल्यू क्या होती है। ये जी की वैल्यू ही है जो ये प्रूव कर देगा कि अगर आपके हाथ में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, 10 किलो भारी एक लोहे की बॉल, ठीक है, बड़ी की बॉल, और मैंने उसे इधर ना एक थर्माकोल, एक छोटा सा बोले थर्माकोल, अगर उन दोनों को मैं वैक्यूम में छोड़ूं ना तो एक साथ में ही नीचे गिरेगा। अभी तो नहीं गिरेगा पर वैक्यूम में साथ में बिल्कुल फर्क नहीं होगा, बिल्कुल साथ में ऐसे यू ऐसे, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। ये हम प्रूव करने वाले हैं, प्रूव करके फिर वीडियो भी देखिए। वहाँ पे ये नासा की लेबोरेटरी बहुत बड़ी, वहाँ पे पूरा वैक्यूम क्रिएट होगा, वहाँ पर हम देखेंगे तो सच में एक बार चीजों को हवा हुई तब गिराएंगे तो देखेंगे कि वो बीच में हो जाएगा, और जैसे वैक्यूम क्रिएट करेंगे कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, एकदम साथ में। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जी की वजह से। तो जी की वैल्यू खास बहुत है, और जी की वैल्यू चुकी है इसके फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला जी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर deriving the formula और वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू है कैसे वैल्यू होती है। अच्छा मुझे बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma, पर अभी हम बात किसी कर रहे हैं ग्रेविटी की, क्या लिखेंगे m, तो लिख करते हैं। अच्छा ग्रेविटी वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, डिस्टेंस का वही होता है। अब हम अर्थ को लेते हैं, सो ये अर्थ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक है, लेट अस से ये जेना है, एमजे माइकल जैक्सन, है कि नहीं, ये है अर्थ और ये अर्थ का सेंटर। तो जेना का मास mj, अर्थ का मास m e, सही बात है। m मतलब मास, किसका, अर्थ, करेक्ट। अब मुझे जेना और अर्थ के बीच का डेरिवेटिव वाला फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, करेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू, या तो mg लिखूंगा, या फिर अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, g m1 मतलब अर्थ और m2 मतलब जेड, सही बात है। अरे भाई हाँ क्या ना, सही बात है, और डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जेना की बात करें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mg, सही बात है ना। ये फोर्स किस पे लग रहा है, जेना पे लग रहा है ना। अरे भाई हाँ क्या ना, ग्रेविटी वाला फोर्स किस पे लग रहा है, जेना पे लग रहा है, तो यहाँ पे मास किसका आएगा, जेना का, ठीक है। और कौन सा एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी वाला, जी आ गया, ठीक है। तो फोर्स के दो फॉर्मूले आ गए। अगर हम दोनों से वैल्यू निकालें, ठीक है, तो दोनों से आंसर सेम ही आना। तो सोचो अगर आप चाहते हो कि आप पे अर्थ कितना ग्रेविटी वाला फोर्स लगा रही है निकालना, तो आपका मास आपको मालूम ही है, उसको मल्टीप्लाई कर दो जी से, अब आपको ये अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, सही है। पर जी के वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है ना, तो वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। ओके मैं ऐसा बोलूंगा, चलो कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटी लग रहा है, इसका मास मालूम ही है, हम मेजर कर लेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, क्या मास आ जाएगा, आ गया। अब आपको जी की वैल्यू यहाँ से मालूम पड़ जाएगी, अभी आपको मैं दिखा दूंगा, तो मल्टीप्लाई करोगे अर्थ की ग्रेविटी का वैल्यू आ जाएगा। सर अगर और निकालना हो तो ठीक है, फिर करो नाटक, जी की वैल्यू पुट करो 6.67 वाली, फिर अर्थ का मास पुट करो 6 के आगे 24 जीरो, फिर इसका मास पुट करो, फिर इसका और इसका डिस्टेंस निकालो अर्थ का, कितना मगजमारी है। ये फॉर्मूला कितना मस्त है कि, अरे हाँ क्या ना। तो अभी आपको मैंने दो हथियार दे दिए ग्रेविटी वाला फोर्स निकालने के, अर्थ पे, हाँ अर्थ पे, ठीक है, अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई ना। याद करो मैंने क्या बोला था, जेना का अर्थ से डिस्टेंस, अगर आपको ये लग रहा है कि सर जेना का जो अर्थ से डिस्टेंस है वो तो ये है सर, ये अर्थ और ये जेना, तो ये डिस्टेंस को बोलेंगे नहीं, डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं,
बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? अर्थ के सेंटर से मेजर किया जाता है, ठीक है? तो जेना का अगर डिस्टेंस निकालना है तो अर्थ के सेंटर से निकालोगे, तो जो आपका डी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक गिना, सही है? अब ये जो डी है ये दो पार्ट से बना है। पहला पार्ट है इतना, जो कि अर्थ का क्या है? रेडियस, सही बात है? अब रेडियस है ये, और दूसरा पार्ट क्या है? अर्थ के ऊपर से, यहां से, ये सरफेस है अर्थ का, यहां से हम कितने हो, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे ये सुन लो, तो ये अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस, जमीन है, जमीन से मान लो कि अभी हम 100 मीटर होगा, तो 100 प्लस अर्थ का रेडियस, वो डिस्टेंस है अर्थ। बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? तो ये तो वो जमीन से कितनी ऊपर जाना हो, और ये है रेडियस, इसको मैं बोल देता हूँ आर, क्या बोल देता हूँ? स्मॉल। तो डी क्या होगा? ये प्लस कोई दिक्कत नहीं है, तो आर ई प्लस स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई डाउट नहीं। डॉन एमजे कोई डेंगू ले लिया, तो ठीक आगे से समझ में आया बेटा? कुछ हो तो नहीं है ना? है ऐसी का तू सो रही है बेटा? ये तो रिया बोल रही है कि जो ऐसी का सो रही है सर। क्या बोलोगे रिया को? मुझे भी आ रही है। क्या बोलो? रिया पागल है? सच में? क्या बोल रही है मुझे? क्या बोल रही है तुझे? रिया तो किसके लिए? किसको सर होता है बोल। सर है वो अच्छा ओके, अब बेटा बेटा यहाँ ध्यान से देखिए। अब हम काम करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं डिस्टेंस की। F is equal to G M E M J अपॉन D। बेटा D कितना है? R E प्लस R का होल है कि नहीं है? तो D की जगह R E प्लस R उसका होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना, क्लियर है? अब मैं आपको है ना बहुत मैथमेटिक्स देखो, अब हमें ना सबसे बात बताओ, मान लो कि सुवानी मेरे मांगती है 1 करोड़, 1 करोड़ 101, तो क्या हम 101 को गिनेंगे? ठीक है, 1 करोड़ को गिने वो भी ठीक है, 101 चलेगा, अगर 101 तो ना चलेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर वैल्यू बड़ी है तो छोटी वैल्यू को इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, सही बात है ना? नहीं सर एग्जैक्टली तो भाई गलत है, वो तो गलत ही है, एग्जैक्ट तो आंसर आया नहीं ना भाई। मैंने जब इससे 1 करोड़ 101 लिए थे तो मुझे उतने देने चाहिए, तो इसको लगे कि ये पैसा दे नहीं पाएंगे, तो फिर 101 1 करोड़। अरे यार तू पैसा भी तो मैं बहन जी हूं भाई, ये भाई साहब ये भाई साहब मैंने उड़ा लिए हैं, ठीक है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? देखो अब मैं आपको एक मैं कुछ कैलकुलेशंस आपको वो करके दिखाता हूँ, फिर आप देखो, क्योंकि मुझे आपको मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैं इस आर को भी हटा दूंगा। क्यों हटाऊंगा? क्योंकि अर्थ का जो रेडियस होता था वो कितना होता है? 64 लाख मीटर। किलोमीटर की बात करूं तो 3 जीरो हटा, ठीक है? मीटर की बात करूं तो कितना मीटर हो गया? 64 लाख मीटर। अभी हम कितने हो गए अर्थ से? 100 मीटर भी नहीं होगा ये। 100 मीटर बहुत लंबा होता, लंबा डिस्टेंस होता है। ये भागे 100 मीटर की रेस, इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस, इतना छोटा नहीं होता है। हम मुश्किल से 70 मीटर पे होंगे। अब कहाँ 70 और कहाँ पे 64 लाख? तू मुझे बात बताओ, अगर मैं जेना पे लगने वाला ग्रेविटी वाला फोर्स निकालूंगी तो क्या मुझे आपको गिनना नहीं चाहिए? क्योंकि 64 लाख प्लस 70 क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ,
मैं दो चीजों डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 7 8 ये नंबर है सर 72 मतलब अरे वो डिस्टेंस बीच मेरे और अर्थ के बीच कौन सा 70? सर 72 मतलब हम अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर, नीचे जमीन है उससे हमारा फ्लोर ऊपर है, कितना ऊपर है 72 के आसपास। तो आर ई प्लस 72 ये 72, ये आर क्या है, आप नीचे जमीन है उससे कितना ऊपर, बात समझ में आई ना। अरे यस और नो, ठीक है। तो ये 64 लाख है और ये 72 है, तो जब 64 लाख में 72 ऐड करेंगे तो 72 बहुत छोटा नंबर है, तो वी कैन इग्नोर इट, और उसको मैं दिखाऊंगा वी कैन सच में इग्नोर। वो क्या हो ठीक है 4 5 6 इसको मैं एक नंबर से डिवाइड करता हूं, ठीक है। वो नंबर क्या है, अब जो नंबर है नीचे वाला वो देखो, जैसे रैंडमली एक ह्यूज नंबर है, ठीक है। सो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 8 9 7 5 6 4 8, okay। So I am dividing मैं इस नंबर से डिवाइड, अब हम आंसर को देखते हैं, आंसर क्या है। सो 9 4 5 6 divided by 8 9 7 5 7 5 6 4 8, the answer is 0.001053, yeah, ठीक है। अब मैं इस नंबर को स्लाइटली चेंज करता हूं, मैं ये जो 8 है पीछे इसकी जगह 9 लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए कितना तो क्या आंसर आता है 0.0010535, ये और बस क्योंकि यहाँ पे 6 था अब यहाँ पे 7, तो वैल्यू ज्यादा फर्क आ रहा है क्या, नहीं। तो मैं यही बता रहा हूँ जब नीचे वाला नंबर ह्यूज है उसमें अगर अपन ज्यादा चेंज नहीं करेंगे तो एक काम करते हैं, मैं ये जो 49 है यहाँ पे कर लेता हूँ 60, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू पता है क्या आ रही है 0.00105351, क्या ज्यादा से जा रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे उसको 10 12 से कम कर दिया। तो जब नंबर बहुत बड़ा है अगर उसमें हम 10 12 या 100 तो क्या तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आंसर, नो डाउट एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ओके, पर इतना भी डिफरेंस नहीं। मेरी बात समझ में आई। तो इन शॉर्ट होकर क्या ध्यान रखोगे कि अगर आपको एक्चुअल में निकालना है ग्रेविटी वाला फोर्स जेना पे लगने वाला तो आपको तो ये आर गिनना चाहिए, ठीक है। पर अगर आपको एक रफ एस्टिमेट चाहिए तो आपको ये आर नेगलेक्ट करना चाहिए, तो चलेगा चलो। अच्छा अगर आप यही बात करें सैटेलाइट की तो सैटेलाइट तो बहुत ऊपर है, इट इज थाउजेंड्स किलोमीटर अप, यस और नो, तब हम इसको इग्नोर कर सकते नहीं क्योंकि सैटेलाइट यहाँ पे है, तब ये आर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब हम उसको इग्नोर कर सकते। मेरी बात समझ में आई। अरे यस और नो ये ध्यान। तो अगर नॉर्मल डेज की बात अपनी बात करें तो हमारी हाइट इतनी नहीं है आपके साथ, ठीक है, ओके। उस केस में हम इस आर को क्या कर सकते हैं इग्नोर, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम क्या लिखेंगे क्योंकि फिजिक्स में हम कर सकते हैं ना कि मैथमेटिकली ज्यादा फर्क नहीं आ रहा आंसर, तो आर को कर दो नेगलेक्ट, क्या कर दो नेगलेक्ट, हटा दो। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया F is equal to G ME MJ R तो बाकी हट गया, केवल बचा RE, इसका हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जेना पे लगने वाला ग्रेविटी वाला फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटी वाला फोर्स तो इससे भी आ सकता है और इससे भी आ सकता है, दोनों एक ही फॉर्मूले फोर्स के ये फॉर्मूले, और आगे ना तो दोनों जब फॉर्मूले फोर्स के दोनों इक्वल तो होंगे ना बेटा, अरे ये जोड़ दो तो दोनों से ही वैल्यू आने वाली है। अरे भाई यहाँ के ना अगर मैं इससे निकालूं और इससे आंसर निकालूं दोनों से भी आंसर आने वाला है। अरे भाई यहाँ के ना दोनों से ही फोर्स आने वाला है, जेना पे लगने वाला फोर्स, ये भी क्या है जेना पे लगने वाला फोर्स, ये भी क्या है जेना पे लगने वाला फोर्स, तो दोनों वैल्यू सेम ही तो आएगी यार। अरे एक मिनट बाबा, अरे यहाँ के ना दोनों ही फोर्स है ना, ये भी F के इक्वल ये भी F के इक्वल, दोनों में आपस में इक्वल थी। अब ये mj मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे आपके सामने
यूनिवर्स का एक बड़ा रहस्य काम होगा। जी बचेगा, एमजे एमजे उड़ जाएगा, जेना होगी लपेट, क्या बचा आंसर? जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये हमने जी का फॉर्मूला ढूंढ लिया। ठीक है, मजा आएगा, ताली। ठीक, इतना भी टफ नहीं, सही बात है। अरे भाई यहाँ पे ना कुछ नाटक ही करना है, पर ये फॉर्मूले का अर्थ देखो। अब पता है, और आपको फॉर्मूले को पढ़ना आना चाहिए। अच्छा बात बताओ, ये जी क्या है? एक्सेलरेशन। किसकी वजह से एक्सेलरेशन? ग्रेविटी। ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन। अब इसके फॉर्मूले में क्या जेना का मास आ रहा है? क्या जेना का मास नहीं आ रहा है ना? अच्छा, अगर मैं जेना की जगह माउंट एवरेस्ट लेता तो क्या पे माउंट एवरेस्ट का मास आता? नहीं, वो भी कट जाता इधर आके लास्ट में, हाँ के ना। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं भैंस लेता तो क्या भैंस का मास आता? अगर यहाँ पे मैं लेता पुआनी तो क्या पुआनी का मास आता? नहीं। अगर मैं यहाँ पे लेता कोआला तो क्या कोआला का मास आता? नहीं। अगर मैं यहाँ पे लेता रिश्ती तो रिश्ती का मास आता? नहीं। अगर मैं यहाँ पे लेता अपनी स्कूल की बिल्डिंग तो क्या स्कूल की बिल्डिंग का मास आता? नहीं। मतलब जी जो है वो सबके लिए सेम आएगा। आप सोचो, इसकी वैल्यू फिक्स है, अर्थ का मास भी फिक्स है, और अर्थ की रेडियस भी फिक्स है। जब तीनों चीज फिक्स है तो भले कोई भी लो, सबके लिए तो सेम ही आएगा जी। क्योंकि अगर माउंट एवरेस्ट लोगे तो माउंट एवरेस्ट का मास यहाँ कट जाएगा। आपको देखो भाई, माउंट एवरेस्ट लोगे तो एम ही आएगा, माउंट एवरेस्ट यहाँ भी एम ही होगा, वो यहाँ से कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब आप खुद सोचो, जी के फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट का मास आता ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको यही जी निकालना है मून का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मून का मास और मून का रेडियस। अगर आपको यही निकालना है जी मार्स का तो क्या आएगा? मार्स का जो मास है वो आएगा और मार्स का रेडियस आएगा। अगर आपको यही जी निकालना है मेरा, जिसकी ग्रेविटी है उसका सबका अपना अपना जी होता है। ये कौन सा जी है? अर्थ वाला। ये हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं, राइट है। आपको अगर आप चाहते हो कि आप आपका खुद का जी की वैल्यू निकालो, आपकी जी की वैल्यू कितनी है आप वो नहीं कर सकते। तो अगर आपको जी की वैल्यू निकालनी है सन की तो यहाँ पे मास किसका आएगा? सन का, और इसका रेडियस आएगा सन का। तो हर प्लेनेट का अपना अपना जी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और मैं वो भी दिखाऊंगा भाई, उसका जी कितना है, इसका अपने जुपिटर का जी कितना है, उसका मतलब क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? पर कोई भी प्लेनेट हो, सभी प्लेनेट पे जी की वैल्यू कैसे आएगी? फिक्स। क्योंकि उस जी के फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट का मास तो आता ही नहीं है। अच्छा तो सर एक बात बताओ, जब आपके और सुहानी के बीच में ग्रेविटी 1 न्यूटन, तो आपके और जेना के बीच में ग्रेविटी 2 न्यूटन क्यों होगी? क्योंकि ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो तो मास पर डिपेंड करता है, वो दोनों मास पर डिपेंड करता है, m1 और m2। तो m1 तो फिक्स था भानु सर, पर m2 चेंज हो गया जेना, तो आंसर चेंज। जी को पूछो जरा, ये केवल m1 पे डिपेंड करता है, इसमें m2 आता ही नहीं है, m2 का लपेट हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? क्लियर है? तो ये तो आया जी का फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू मतलब नाटक करो। नाटक कैसे करोगे भाई? यहाँ तो कोई फटाफट आगे बढ़ो। इसकी कोई गया बेटा, हनी सिंह अब हम करेंगे पूरा नाटक। ठीक है, इसकी वैल्यू मिलेगा। ये अर्थ का एक्सप्रेस वैल्यू है, ठीक है। ओके, मार्स का निकाला तो फिर मार्स का मास रखना और मार्स का रेडियस, मून का तो फिर मून का, ठीक है। सर अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसका मास अर्थ से सेम हो पूरा तो फिर क्या होगा? तो भी कोई दिक्कत नहीं, एम कर जाएगा। नहीं सर, इधर इधर हाँ तो फिर एम ही इनटू एम ही आएगा, राइट है। और यहाँ भी एम ही आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए दोनों में सेम है तो एम ही का स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। और यहाँ पे तो एम ही है ना, सही बात है। ये एक एम ही नीचे आएगा, सही है। 2 - 1 1,
आप कुछ भी कर, तू जो भी ऑब्जेक्ट लेगी सबका मास कट जाएगा। ये एमी का क्या होता है, एमी इनटू एमी तो कट जाएगा, समझ गए? ओके, तो अब जी ये कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू अर्थ का मास 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड बाय अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर या फिर 64 लाख मीटर, तो आपको मीटर बोलते हैं, 64 लाख ऐसे लिख लो, ऐसे लिख दो और उसका स्क्वायर, ठीक है, और सीधा लिख देना 9.8 बस खत्म। अब बताओ क्या यूनिट है, और जो यूनिट वो कोई जो यूनिट वो कंप्लीट, जो यूनिट बताएगा इसमें यूनिट क्या आएगा, केजी, मास, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, मीटर पर सेकंड। क्यों सर क्योंकि जीएस एक्सेलरेशन है भाई, न्यूटन को न्यूटन कौन सा न्यूटन, अरे जी तो एक्सेलरेशन ही तो है, अरे भाई यहाँ के ना ये एक्सेलरेशन इसका यूनिट वही होता है भाई। क्वेश्चन चलो ये, so this can be your question in exam also, मैं पूछ ले what is the unit of g, g gravity न्यूटन, अरे जी का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, ओके आगे ना, सो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। तो अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो उसका जी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 9.8, रफली 10 ले लो, रफली एग्जैक्टली कितना है 9.8, रफली कितना है, करेक्ट है, तो रफली 10 लो, जी तो एक्सेलरेशन ही होता है। अब अगर आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग मालूम है तो आपको खुद ये अंदर से हो जाएगा महसूस कि क्यों माउंट एवरेस्ट और एक थर्मोकोल की छोटी सी बॉल के साथ में गिरता है, क्योंकि जी ना तो डिपेंड करता है थर्मोकोल के मास पे, ना डिपेंड करता है माउंट एवरेस्ट के मास पे, उसकी तो वैल्यू सबके लिए 10 ही आने वाली है नियरली, अरे हाँ क्या ना, राइट है, क्या मतलब होता है एक्सेलरेशन, बताएगा मुझे कौन सी मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 10 आया क्या मतलब, अब समझ में आया कि फिजिक्स क्यों कॉम्प्लिकेट होती है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला मालूम मीनिंग मालूम नहीं है तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि 10 का मतलब सर जो दो ऑब्जेक्ट के बीच, इसलिए बोलता हूँ फिजिक्स सिर्फ सुनो उसको महसूस करो, जब मैं ये बोलता हूँ कि ए 10 आया तो आपको माइंड में आना चाहिए ए का मतलब क्या है, मुझे फील होता है इसलिए मुझे फट से दिख जाता है, तो मैंने आपको बहुत बार फील करवाया भी, आपने आंसर भी दिया और आप भूल जाते क्या मतलब है, जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होती है ना तो वो उसको एक्सेलरेशन, देख सिंपल है, समझ में, अगर किसी का एक्सेलरेशन 10, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 से बढ़ेगी या घटेगी, तो अगर मान लो कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, पहले अगर उसकी स्पीड 60 तो अब कितनी 70, 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद 80, फिर 1 सेकंड बाद 90, अच्छा अगर घट रही है तो 60 है तो 50, 40, 30, ये आपको क्या बताता है कि 1 सेकंड में आपका कांटा कितना कम होगा या कितना बढ़ेगा, 1 सेकंड, ये बात समझना है कि नहीं, ए का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में आप, तो अभी सिंपली समझिए कि 1 सेकंड में कितना स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तो 1 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी बढ़ेगी वो होता है ए, किसके संबंध में, तो अगर आपकी स्पीड 10 है तो कितनी होगी 1 सेकंड बाद में 20, और फिर आफ्टर 1 सेकंड 30, फिर आफ्टर 1 मोर सेकंड 40, करेक्ट, समझ में आया, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी वो क्या होता है ए, फीलिंग आया, आप समझो किसी ऑब्जेक्ट का अगर ये 100 हो तो आप सोचो और आप उसी गाड़ी के आस पे देखो, ठीक है, उस पर उसकी स्पीड अभी 200, उसका एक्सीलरेशन 100 है, तो 1 सेकंड बाद 300, 400, 500, 600,
जस्ट इमेजिन उसकी स्पीड, वो कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसी मतलब आपको फिजिक्स को फील करना पड़ेगा, वरना फिर आपको फिर सही क्या हो गया। अब ए का मीनिंग मालूम पड़ गया, सबको मालूम पड़ गया, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। 1 सेकंड में कितना चेंज, ठीक है। तो अर्थ के ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी के केस में कितना एक्सेलरेशन है, 10। बात समझ में आई, ठीक है। अरे काम, ये अर्थ, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं एक थर्माकोल की बॉडी, छोटी सी बॉडी, ठीक है। इन दोनों को साथ में छोड़ेंगे, ठीक। वैक्यूम, वैक्यूम, इट इज फ्री फॉल, हर चीज वैक्यूम बात है, ठीक है ना। ये आप, ये 1 सेकेंड, ये 0 सेकेंड, ठीक है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, करेक्ट है। अच्छा बता दो, मेरे पास भी माइक, इसके पास स्पेस था, मेरे पास, ठीक है, दोनों रुके हुए, तो दोनों ने रेस बढ़ी, दोनों की स्पीड साथ में बढ़ रही है, 10 20 साथ में, कौन आगे जाएगा, कोई नहीं जाएगा, साथ में जाएंगे, लाइक दैट, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, ऐसे ही होता है, तो यहाँ भी ऐसा होता है। दोनों क्योंकि माउंट एवरेस्ट में रुका हुआ है, वो छोटी सी बॉल है वो भी रुकी हुई है, दोनों की स्पीड कितनी स्टार्टिंग में है, अब ये किसके अंडर में गिर रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटी के अंडर में, और ग्रेविटी की वजह से कितना एक्सेलरेशन होता है, 10। तो 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ेगी, 10। तो स्टार्टिंग में 0, आफ्टर 1 सेकंड माउंट एवरेस्ट 10, आफ्टर 1 सेकंड थर्माकोल भी 10, आफ्टर 1 मोर सेकंड माउंट एवरेस्ट 20, आफ्टर 1 सेकंड थर्माकोल भी 20, जब अर्थ को टच किया तो 40। तो कौन आगे निकलेगा, कैसे आगे निकलेगा, दोनों की स्पीड सेम ही तो है, कोई आगे निकल ही नहीं पाएगा, दोनों साथ में ही टच करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो। अरे भाई हाँ के ना, अब फील हुआ ऐसा क्यों होता है, पक्का समझ में आया, अरे भाई बोलो यार, गारंटी, डन, ठीक है। इसका मैं वीडियो दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा कैसे वो साथ में क्या हुआ, वो ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, उसको मैं बोला उसको आने से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत पक्का, अब फील हुआ अंदर से, सिर्फ समझ में नहीं, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये जी देखो सबके लिए देना, ठीक है। अब कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों, अगर आप तो एक बढ़िया क्वेश्चन याद रखिए, एक सुनार है, वो सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, जो सोएगा अंदर गहने वहने में, ज्वेलरी, उसने सोना खरीदा नॉर्थ पोल से, तो जब वो इंडिया आया तो वजन कम हो गया, कम, हाँ कम हो गया, और वो हाँ सच में होगा, इसलिए कभी भी ध्यान रखना। देखो चलो हमारा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा मास में बड़ा सोना तो 10 ग्राम कितना 60,000 का आता है, 1 ग्राम भी कम आया तो फिर आपको लग जाएगी चपेट, 60 डिवाइड बाय 6,000 की चपेट लग जाएगी, 1 ग्राम सोना 6,000 का आता है, तो अगर एक ग्राम, ओनली 1 ग्राम, तो 1 ग्राम भी अगर वजन कम हो गया तो आपको 6,000 नुकसान, और आप किलो में लेके आए तो लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान, क्योंकि ग्रेविटी, आप जो निकल रहे हो वेट है, और वेट क्या होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी, स्मॉल वाला जी वैल्यू, अरे भाई m into g होता है ना, m तो अरे मास के पीछे होता नहीं है, वेट से, ठीक है, मास का भी तो मेरा मास कितना है 7 kg, वो कभी चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होगा, वो भी क्यों होगा, तो मेरा वेट अब मास तो कितना आएगा आपको निकालना, हमने बस नाउ वी हैव दी फॉर्मूला फॉर दिस, तो कल हम आप सबका वेट निकालेंगे जुपिटर बिना वहां पहुंचे, ठीक है, और वो वीडियो कल अभी होगा डिस्कस, ठीक है सर मैं भूख लगी।